चर्चा का विषय है आज, क्या सिर्फ गायत्री मंत्र से ऊर्जा निकलती है? आज का यह विषय, क्या सिर्फ गायत्री मंत्र से ऊर्जा निकलती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो मंत्र विज्ञान का यह विषय है। बहुत दिनों से इस विषय पर चर्चा लाने की बात बहुत पहले भी मैंने कही थी। और मंत्र विज्ञान कैसे काम करता है, मंत्र शक्ति कैसे काम करती है, मंत्र से क्या, मंत्रों में क्या ऊर्जा होती है, या फिर मंत्र शक्ति से बहुत सारे काम हो सकते हैं। कई लोग ये प्रश्न करते हैं और इसमें विशेष प्रश्न ये बन जाता है, जो कि कहा जाता है कि गायत्री मंत्र में बहुत ऊर्जा है। अगर कोई गायत्री मंत्र का जाप करे तो असाध्य बीमारियों को भी दूर किया जा सकता है और बहुत कुछ किया जा सकता है। गायत्री मंत्र को महामंत्र भी कहा जाता है। तो अब चलिए, मंत्र क्या है, इस विषय पर हम थोड़ा सा आज चिंतन करेंगे। और मंत्र की शक्ति क्या है, यह प्रश्न और यह विषय आया कहां से, थोड़ा सा और हम इसको समझ लें कि आज का यह विषय क्यों लेना पड़ा। कुछ कारणों से लेना पड़ा, क्योंकि एक तो पहले से भी इस विषय पर चर्चा होने के लिए कहा गया था कि इस विषय पर स्पष्टीकरण आएगा, चर्चा आएगी। और दूसरा कारण यह कि किसी एक चर्चा हुई, एक महानुभाव उनसे चर्चा हुई कि गायत्री मंत्र के अंदर बहुत शक्ति है। और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध किया है कि गायत्री मंत्र के अंदर बहुत ही शक्ति है। ठीक है, तो अब वो महानुभाव ये कह रहे थे, मैंने कहा कि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने उन्हें थोड़ा सा उत्तर दिया कि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने क्या सिद्ध किया है वो आप रहने दीजिए। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने तो राम सेतु को एडम्स ब्रिज सिद्ध किया है। ठीक है, तो हाँ, ये बात गुलामी का परिचायक है कि आपको हर बार अमेरिका के वैज्ञानिकों का नाम लेना पड़ता है या उनकी मोहर लगानी पड़ती है। ये गुलामी है, यह एक मानसिक दासता है और यह एक मानसिक गुलामी है कि हर बात की प्रामाणिकता आपको अमेरिका के वैज्ञानिकों से लेनी पड़ती है। ठीक है, कुल मिला के बात यही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात यहां पर है। जैसे लाठी चलेगी वैसी आवाज निकलेगी, तो घुमा फिरा के बात वहीं अटक जाती है, गुलामी वाली बात बन जाती है। तो ये बात मैंने उनको कहा कि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने क्या सिद्ध किया है, नहीं सिद्ध किया है, वो बात छोड़िए। उनसे मैंने सीधा सा प्रश्न किया कि आप एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि गायत्री मंत्र में बहुत ऊर्जा है, तो क्या महामृत्युंजय मंत्र में ऊर्जा नहीं है? अब वो किसी संप्रदाय, किसी गुरु जी के शिष्य थे, किसी संप्रदाय से जुड़े हुए थे और किसी गुरु जी के चेले थे, तो किसी कुएं के मेंढक थे। आप समझ गए बात, निश्चय ही किसी कुएं के मेंढक थे। मैंने उनसे कहा, क्या महामृत्युंजय मंत्र से ऊर्जा नहीं निकलती? क्या द्वादश मंत्र से ऊर्जा नहीं निकलती? क्या विष्णु मंत्र से ऊर्जा नहीं निकलती? क्या रुद्र मंत्र से ऊर्जा नहीं निकलती? क्या नवार्ण मंत्र से ऊर्जा नहीं निकलती? तो तथाकथित उन महानुभावों ने सीधा कहा कि जी नहीं, अगर निकलती भी होगी तो गायत्री मंत्र के समान नहीं निकलती होगी। उनका कहना था कि गायत्री मंत्र के समान ऊर्जा नहीं निकलती होगी, इसीलिए गायत्री मंत्र से सर्वाधिक ऊर्जा निकलती है। तो मैंने कहा कि आप समझाइए। तो उन्होंने कहा, समझाने वाली कौन सी बात है, ये तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। मैंने कहा कि आपको समझ में आ गया कौन सी थ्योरी से सिद्ध किया है, कौन से लॉ से सिद्ध किया है? क्या आपने समझ लिया? आप कह रहे हो कि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि गायत्री मंत्र से ऊर्जा निकलती है, तो कौन से सिद्धांत से सिद्ध किया? क्योंकि सिद्ध करने के लिए सिद्धांत चाहिए, सिद्ध करने के लिए सिद्धांत चाहिए। तो आपको भौतिक विज्ञान के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के या क्वांटम थ्योरी के कौन से सिद्धांत से उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि गायत्री मंत्र से ऊर्जा निकलती है? अब हो हल्ला है भाई। अब
जो है लोमड़ी ने शोर मचा दी कि अंगूर खट्टे हैं, तो सारी दुनिया में शोर मच रही कि अंगूर खट्टे हैं। खरगोश भागता हुआ आया, बोला कि आसमान गिर गया। अब सारे जानवर भागने लगे कि आसमान गिर गया, आसमान गिर गया। ठीक है? तो इसीलिए यह बात यहां पर थोड़ा-सा विचारणीय है कि गायत्री मंत्र से ही ऊर्जा निकलती है या दूसरे मंत्रों से भी ऊर्जा निकलती है? गायत्री मंत्र से ही ऊर्जा निकलती है या दूसरे मंत्रों से भी ऊर्जा निकलती है? क्या महामृत्युंजय मंत्र से भी ऊर्जा निकलती है? क्या द्वादश मंत्र से भी? और क्या जो है नवार्ण मंत्र से भी ऊर्जा निकलती है? इसको इसको इसकी प्रामाणिकता कौन देगा? तो महानुभाव किसी ऐसे संस्था से, ऐसे परिवार से जुड़े हुए थे, किसी ऐसी संस्था के सदस्य थे कि जहां पर यही कहा जाता है कि गायत्री मंत्र से ही ऊर्जा निकलती है, बाकी किसी मंत्र से ऊर्जा नहीं निकलती है। अगर उनके मन में हो भी कि शायद महामृत्युंजय मंत्र से भी ऊर्जा निकलती है, शायद बीज मंत्रों से भी ऊर्जा निकलती है, शायद नवार्ण मंत्र से भी ऊर्जा निकलती है, उनके मन में अगर ये विश्वास हो भी, तो वह ऐसा कहने की स्थिति में नहीं थे क्योंकि वो अपने संप्रदाय के साथ खड़े थे। इसीलिए उनको घुमा फिरा कर यही कहना था कि नहीं, नहीं, मात्र जो है गायत्री मंत्र से ही ऊर्जा निकलती है। गायत्री मंत्र से ही ऊर्जा निकलती है। अंततः उन्होंने यही कहा कि सिर्फ गायत्री मंत्र से ऊर्जा निकलती है और किसी मंत्र से ऊर्जा नहीं निकलती है। तो फिर मुझे कहना पड़ा कि आप एक बार जाकर थोड़ा-सा वो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने जो सिद्ध किया है, ज़रा ले आइए सामने। कौन से कॉपी में, कौन से थ्योरी में और कहाँ पर कैसे सिद्ध किया है? किस जर्नल में ये बात छपी है कि ऐसे सिद्ध किया है, तो आप मुझे बताइए। अभी पीछे क्या हुआ कि एक न्यूरोसर्जन, आपने न्यूज़ में देखा होगा, एक न्यूरोसर्जन वो किसी लड़की का ब्रेन की सर्जरी कर रहा था, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी कर रहा था। तो उसने क्या किया कि उस लड़की से, बच्ची से पूछा कि तुम्हें क्या मंत्र याद हैं? क्या? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे मंत्र तो नहीं, मुझे क्या याद है? उसने बताया कि मुझे हनुमान चालीसा याद है। तो ठीक है बेटा, तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, हम तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे। तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, हम तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे। लड़की जो है हनुमान चालीसा पढ़ने लगी और जितने देर वो हनुमान चालीसा पढ़ते गई उतने में ऑपरेशन भी हो गया और ऑपरेशन सफल रहा, सक्सेसफुल रहा और वो हनुमान चालीसा जो है उसने पूरा पढ़ भी लिया। ठीक है? तो अब यहां पर बताइए कि यहां पर कौन सा विज्ञान काम कर रहा था, कौन सा साइंस काम कर रहा था? तो ये अब थोड़ा सा हमें समझना है कि मंत्रों का विज्ञान या मंत्र शक्ति कैसे काम करती है। मंत्रों से ऊर्जा निकलती है, मंत्र जाप से ऊर्जा निकलती है, मंत्र ध्यान से ऊर्जा निकलती है, इसमें कोई संशय नहीं है। मंत्रों के अंदर अद्भुत शक्ति होती है, अद्भुत भाव शक्ति होती है, परंतु मंत्रों के अंदर किसी खास मंत्र का ही हम नाम लेकर कहें, गायत्री मंत्र महामंत्र है। महामंत्र वो अपने अर्थ से है, जो उसका अर्थ है ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, कि वह ओम जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, जो सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता, भूर्भुवस्व, तीनों लोकों में विराजमान, तीनों लोकों में व्याप्त, भूर्भुवस्व, ये तीन लोग, तत् उसको सवितुर वरेण्यम, उस सविता का वर्ण कर लो, सविता का वरेण्यम, सवितुर वरेण्यम, सविता का वर्ण कर लो, भर्गो दिवस्य धीमहि, भर्गो ज्योति का ध्यान करो, भर्गो दिवस्य धीमहि, भर्गो मतलब जो स्वतः प्रकट हो, स्पॉन्टेनियसली अपने आप प्रकट होने वाला है, जो दिया सलाई माचिस वाचिस या किसी जलाने वाली चीज से प्रकट नहीं होता है। ठीक है? भर्गो दिवस्य धीमहि, उसका ध्यान करो, जिसको ध्यान करने से धियो यो न प्रचोदयात्, धी मतलब बुद्धि, बुद्धि के लिए कहा गया, ऊर्जा के लिए कहा गया, धी का अर्थ ऊर्जा, जो उसको प्रेरित करेगी, एक डायरेक्शन देगी, एक ऊर्जा को, हमारे अंदर जो ऊर्जा है उसको एक डायरेक्शन प्रदान करेगी, उसे एक दिशा प्रदान करेगी। ठीक है? तो मंत्र का विज्ञान कैसे काम करता है? तो महामृत्युंजय, तो जो गायत्री मंत्र का जो अर्थ है कि तुम अपने भीतर ध्यान करना शुरू करो, मात्र यहां पर रटने और जपने की बात नहीं है। गायत्री मंत्र का जो अर्थ है वो यह कहता है भर्गो दिवस्य धीमहि, कि तुम भर्गो ज्योति का ध्यान करो और अपने भीतर करो, कहीं बाहर मत करो। यह भीतर का विषय है।
जब तुम अपने अंदर में भर्गो ज्योति का ध्यान करोगे, सविता का वर्ण करोगे। सविता मतलब प्रकाश, सविता मतलब चेतना, सविता मतलब प्रातः भोर में जब सूर्य नहीं दिखाई देता लेकिन प्रकाश सूर्य का फैल जाता, लेकिन सूर्य नजर नहीं आता। एक ऐसा समय होता है, कुछ ऐसा अंतराल होता है प्रातः काल सुबह में कि जब सूर्य तो नहीं दिखाई देता लेकिन सूर्य की सविता फैल जाती है, उसका प्रकाश फैल जाता है। उस प्रकाश को सविता कहते हैं जिसका स्रोत नजर ना आए। तो भर्गो दिवस्य धीमहि, तुम भर्गो ज्योति का ध्यान करो। भर्गो दिवस्य धीमहि कहा गया, अपने घट के भीतर उतरो और अपने ही आत्म स्वरूप का ध्यान करो। यह जो है गायत्री मंत्र का अर्थ है। अपने इस अर्थ के कारण, अपने इस गूढ़ अर्थ के कारण गायत्री मंत्र महामंत्र है। ठीक, गायत्री मंत्र इस कारण से महामंत्र है। लेकिन जब आप यह कहते हैं कि गायत्री मंत्र में मंत्र से बहुत ऊर्जा निकलती है, और फिर जब आप यह कहेंगे, अगर कोई महानुभाव, ऐसे महानुभाव मुझे मिल गए तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो अपना प्रचार कुछ इसी ढंग से करते होंगे, या फिर अपनी संस्था का प्रचार इसी ढंग से करते होंगे। इसीलिए प्रश्न करने पर, कुछ लोगों के चर्चा करने पर, कुछ लोगों ने आग्रह किया कि आप इस विषय पर जो मुझे समझा रहे हैं उस पर वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो आई है, एक महानुभाव जिन्होंने इस विषय पर बात की, वह नवार्ण मंत्र के साधक हैं, और उन्होंने कहा कि क्या गायत्री मंत्र से ही ऊर्जा निकलती है, नवार्ण मंत्र से नहीं निकलती क्या? क्या नवार्ण मंत्र से कोई ऊर्जा नहीं निकलती? और क्या गायत्री मंत्र से सर्वाधिक ऊर्जा निकलती है? तो आज ये भी हम जान लेंगे कि सर्वाधिक ऊर्जा किस मंत्र से निकलती है। ठीक है, तो अब जो है यह विषय है। तो गायत्री मंत्र का अर्थ ही उसे महामंत्र बना देता है, और क्योंकि वह उस आत्मा को जानने की बात करता है, स्वरूप के ध्यान की बात करता है, भर्गो ज्योति के ध्यान की चर्चा करता है, ये उसका महत्व है, इसलिए वो महामंत्र बन जाया करता है। लेकिन अब मंत्र का विज्ञान कैसे काम करता है? मंत्र का विज्ञान जप से काम करता है। जब आप मंत्र का जाप करते हो, जब मंत्र का जाप होता है तो उस समय कौन सी घटना हमारे भीतर घट रही होती है, उसको समझना बहुत जरूरी है। जब आप मंत्र का जाप करते हो तो देखो, कई लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि मंत्र जाप करते हैं तो मन नहीं लगता। वास्तव में मंत्र है क्या? मनोत्रायति इति मंत्र, मनोत्रायति इति मंत्र, जिसके द्वारा मन पर नियंत्रण आए वही तो मंत्र है। जिसके द्वारा मन पर नियंत्रण आए वही तो मंत्र है, ऐसा समझना चाहिए। जिससे मन कंट्रोल में हो जाए, मन की एकाग्रता जिससे बन जाए, वही मंत्र है। तो अब मंत्र कैसे काम करते हैं? मंत्र जाप का उद्देश्य है एकाग्रता, मंत्र जाप का उद्देश्य है फोकस, मंत्र जाप का उद्देश्य है धारणा। महर्षि पतंजलि जो कहते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, ध्यान समाधि, धारणा से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, सिद्धियों का विकास धारणा से शुरू हो जाता है योग में। तो धारणा, ध्यान, समाधि, तो मंत्र एक धारणा है अपने आप में। ठीक है, प्रत्याहार भी है मंत्र, और धारणा की ओर भी वो हमें ले जाता है। तो मंत्र, अब जब लोग मंत्र जाप करते हैं तो कुछ लोगों का यह भी प्रश्न था कि मंत्र जाप करते हैं तो मन एक जगह पे रहता नहीं। जी हां, दो मन है, दो दिमाग है हमारे, हमारे ब्रेन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और वो 2 तरीके से काम करता है। द्वैतवादी संसार है, 2 आंखें हैं, 2 नासिका है, हर चीज आप देखो तो इस तरह से लंबाई में अगर हम कहें तो हमारा शरीर 2 भागों में डिवाइड होता है, 2 भागों में बंटता है। ठीक है, तो होता क्या है कि ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि एक तरफ वो मंत्र भी जाप करते रहते हैं और दूसरा दिमाग जो है कहीं और घूमता रहता है कि ऑफिस में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, बहू क्या कर रही है, सास क्या कर रही है। ठीक है, यहां पर मन घूमता रहता है, एक तरफ माला भी जप रहा है हाथों में और दूसरी तरफ दिमाग भी काम कर रहा है। इसीलिए जब भी मंत्र जाप करें तो मंत्र के देवता या मंत्र के अक्षर का भी ध्यान करें, विजुअलाइज करें। मंत्र जाप के साथ मंत्र के देवता का विजुअलाइजेशन होना चाहिए, मंत्र के देवता या मंत्र के उस अक्षर का विजुअलाइजेशन होना चाहिए, नहीं तो कम से कम उद्गीत या ओंकार का ही विजुअलाइजेशन करना ही चाहिए।
ताकि दोनों ही ब्रेन जो है वह एक ही काम में लग जाए, तब जाकर एक सही एकाग्रता विकसित हो पाएगी। और जब ऐसी एकाग्रता बनेगी निरंतर मंत्र जाप से, जब आप ऐसी एकाग्रता बनेंगे तो उस समय क्या घटना घटेगी? क्या घटना घटेगी आपको पता है? बिल्कुल जैसे कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, आवर्धक लेंस जिसको कहते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास को अगर आप सूर्य की किरणों के सामने रख दो, तो नीचे अगर सूखा कागज हो या सूखी घास हो, अगर नीचे सूखी घास हो और सूखा कागज हो, तो वो लेंस क्या करेगा, वो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करेगा कि सूर्य की किरणों को एकाग्र कर कर एक बिंदु पर फोकस कर देगा। बहुत सारी सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ेंगी, उस लेंस से जितनी भी किरणें निकलेंगी, वो क्या कर देगा, उसे एक पॉइंट पे फोकस कर देगा। अब जैसे ही वो पॉइंट पे फोकस होगा, तो उस कागज के अंदर हीट से, सूर्य के ताप से, क्योंकि इतनी सारी किरणें एक ही जगह पे पड़ने लगी, उनका बिखराव जो था वो खत्म हो गया। उनका जो बिखराव था वह खत्म हो गया और वो सारी किरणें एक ही जगह पे पड़ने लगेंगी। तो होगा क्या कि वो जो कागज है उसमें आग लग जाएगी, वो जलने लगेगा, अग्नि वहां प्रकट हो जाएगी, वहां अग्नि प्रकट हो जाएगी। तो ये स्थिति वहां पर बन जाएगी। तो जैसे सूर्य की किरणें एकाग्र हो गई, वैसे ही जब हमारा मन मस्तिष्क पूरी तरह से एक ही मंत्र के जप में और उसके ध्यान में जब लग जाता है, तो हमारी जो ऊर्जा है, हमारे शरीर में जितनी भी ऊर्जा है, वह एक ही दिशा में वो ऊर्ध्वगामी हो जाती हैं और उनका फ्लो जो है एक ही दिशा में चल पड़ता है। संपूर्ण प्राण शक्ति के अंदर जो ऊर्जा है वह भी एकाग्र होने लग जाती है और सबका जो प्रवाह है वो ऊर्ध्वगामी होकर भ्रिकुटी की तरफ हो जाता है, भ्रिकुटी की तरफ हो जाता है। अगर सही से मंत्र जाप किया जाए तो ऐसी घटना घटती है। लेकिन अब इसमें एक बात का महत्व है कि आप मंत्र किस प्रकार से जप रहे हैं और मंत्र कौन सा है, मंत्र में कितने उच्चारण हैं, कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं। ठीक, अगर मंत्रों में स्वरों की संख्या अधिक है, तो वह मंत्र आपको जल्दी एकाग्र कर देगा। उस मंत्र में ऊर्जा का संचय या ऊर्जा जो है बहुत तेजी से ऊर्ध्वगामी होगी, जिसमें स्वरों की संख्या अधिक है। जिनमें व्यंजन की संख्या अधिक होगी, वह मंत्र उतना शक्तिशाली नहीं हो पाएगा। जो मंत्र में बहुत सारे अक्षर हैं, क्योंकि देखिए कहना बहुत आसान है, आपकी श्रद्धा है किसी विषय पर, हमारा तो मन इसी पे टिकता, जिस पे मन टिकता भैया जो करो ना। किसी ने यहां कोई पकड़ रखा है क्या आपको कि यही करना है और वही करना है? जी नहीं। लेकिन यहां पर मैं इस वीडियो में मंत्र विज्ञान को ही आपको समझा रहा हूं, इसे बढ़िया से समझ लीजिए। जिन मंत्रों में स्वर अधिक हैं, स्वर और व्यंजन अगर आप समझते हो, अ आ ई उ ए अंग आ, ये जितने भी है क्या है, स्वर हैं। तो यह जिनमें अंग की मात्रा अधिक प्रयोग हो रही है, स्वरों की मात्रा, स्वर जो है अधिक प्रयोग किए जा रहे हैं जिन मंत्रों के अंदर, उन मंत्रों में शक्ति ज्यादा पाई जाएगी, उन मंत्रों के अंदर ऊर्जा ज्यादा होगी, वो आपको ज्यादा एकाग्र करेंगे। विशेष करके अंग मंत्र का प्रयोग जिसमें ज्यादा होता है, विसर्ग का प्रयोग जिसमें ज्यादा होता है, उनमें शक्ति ज्यादा पाई जाएगी। ठीक है। दूसरा, मंत्र कितना बड़ा है, मंत्र की भावना क्या है, मंत्र की भावना क्या है और साधक की एकाग्रता क्या है। जिसकी एकाग्रता सिद्ध है वह कोई भी मंत्र जपते वो सिद्ध हो जाएगा। जिसने अपनी एकाग्रता को वैसे ही सिद्ध करके रखा है, वह कोई भी मंत्र जपेगा तो वो आसानी से उसको उसकी सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा कहा जाता है। तो मंत्र में कितने अक्षर बनते हैं? अगर मंत्र बहुत लंबा चौड़ा मंत्र है तो फिर वहां पर ऊर्जा बिखरेगी, ऊर्जा का बिखराव होगा। वह जो एकाग्र होने वाली ऊर्जा है उसका बिखराव अधिक होगा। मंत्र अगर मान लीजिए 5 अक्षर का है, मंत्र अगर 10 अक्षर का है, मंत्र अगर 12 अक्षर या 13, 14, 15 अक्षर का है, तो ऊर्जा भी फिर उसी तरह से एकाग्र होगी। अर्थात ऊर्जा की एकाग्रता में वहां थोड़ी बाधा होगी अगर मंत्र ज्यादा बड़े बड़े मंत्र हैं तो। मंत्र विज्ञान समझ लीजिए बस।
अगर मंत्र बड़े-बड़े मंत्र हैं, बहुत सारे अक्षर वाले अगर मंत्र हैं, तो वहां पर ऊर्जा का बिखराव अधिक होगा। ऊर्जा का एकाग्र होने में वहां पर ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा जाप करना पड़ेगा। अगर मंत्र छोटा है, कम अक्षरों का है, 3 अक्षर का है, 2 अक्षर का है, पंचाक्षरी मंत्र है, 5 अक्षर का है, अगर मंत्र छोटा है तो वहां एकाग्रता ज्यादा बनेगी, क्योंकि वो छोटा है। वहां पर जो आपकी ऊर्जा है वो बहुत तेजी से एकाग्र होगी, बहुत तेजी से एकाग्र होगी। अगर बीज मंत्र का जाप करते हैं, ह्रीं का जाप करते हैं, क्लिंग का जाप करते हैं, ह्रीं का जाप करते हैं, ठीक ना, बीज मंत्रों का जो जाप होता है आपने सुना होगा। तो अगर आप बीज मंत्र का जाप करते हैं तो उनमें ज्यादा शक्ति पाई जाएगी, उनमें ज्यादा शक्ति पाई जाएगी। मान लीजिए आप क्लिंग का ही जाप करिए तो आपको बहुत शक्ति, उसमें उसमें जो ऊर्जा अनुभव होगा वो बड़े बड़े मंत्रों में नहीं होगा। उसमें जो ऊर्जा का अनुभव होगा क्लिंग के जाप में, वो बड़े बड़े मंत्रों में आपको नहीं होगा। लेकिन अब इससे भी आगे बढ़ जाइए, आप सब छोड़िए, एक ही स्वर का क्लिंग में तो क है, क एक व्यंजन है और अंग की मात्रा और ई की मात्रा जुड़ी हुई जो स्वर है, तो 2 स्वर और एक व्यंजन क्लिंग के अंदर है। एक आधा ल भी इसमें लगा हुआ है साथ में। वैसी ह्रिंग है, उसमें भी 2 स्वर 2 व्यंजन लग रहे हैं, 1.5 व्यंजन लग रहे हैं। लेकिन अगर पूर्णतः व्यंजन हो, पूर्णतः स्वर हो जाए, सिर्फ स्वर हो जाए, तो वह होता है उद्गीत। और एक ही स्वर हो, 2-3 स्वर ना हो, एक ई भी लग रहा है, ओ भी लग रहा है, अंग भी लग रहा है, तो कई स्वर हो गए ना। तो यहां पर ऊर्जा का बिखराव ज्यादा होगा, ऊर्जा को पूर्णतः एकाग्र करने में समय लगेगा। ठीक है। अब अगर उद्गीत का जाप किया जाए, उद्गीत क्या है, आप श्वास लो, ओ, ये कर लो, या हंकार का जाप कर लो, आप ऐसा कीजिए। कभी आपको एक मंत्र लीजिए और उसको 108 बार जप कीजिए आप, ठीक है, 108 बार आप उसका जप कीजिए। और आप ओंकार का, उद्गीत का, जैसे उद्गीत लंबे श्वास लेकर लंबा उसका उच्चारण करते हैं, आप उद्गीत का 108 बार जप कीजिए। आपको खुद ही प्रतीत हो जाएगा किसमें ज्यादा एनर्जी है, किसमें ज्यादा ऊर्जा है, किसमें ज्यादा शक्ति का अनुभव हो रहा है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो मंत्रों को उद्गीत का 108 बार जप करने में, और किसी मंत्र का, चाहे वो पंचाक्षरी मंत्र हो, द्वादश मंत्र हो, गायत्री मंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र हो, उद्गीत को 108 बार जप करना और किसी मंत्र को 108 बार जप करने में बहुत बड़ा अंतर आपको महसूस होगा, बहुत बड़ा अंतर महसूस होगा। शायद उद्गीत को 108 बार कर पाना भी कठिन है, उद्गीत को सही से, नियम से 108 बार कर पाना भी कठिन है, 111 बार कर पाना भी कठिन है। लेकिन अगर आप कोई मंत्र जाप कर रहे हो तो वहां पर आपको 111 या 108 आप आसानी से कर पाएंगे। लेकिन उद्गीत करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि उद्गीत से इतनी ऊर्जा निकलती है कि आपका रोम रोम कंपित हो जाएगा, रोम रोम कंपित हो जाएगा अगर आपने 108 बार लगातार उद्गीत कर दिया तो। ठीक है, तो अपने आप प्रमाणित हो जाएगा। यह कोई वह विषय नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस बात का कोई आपत्ति है कि नहीं भाई, गायत्री मंत्र से ज्यादा ऊर्जा निकलती है, या महामृत्युंजय से ज्यादा ऊर्जा निकलती है, कि द्वादश से ज्यादा ऊर्जा निकलती है, कि पंचाक्षरी से ज्यादा ऊर्जा निकलती है, कि नवाण से ज्यादा ऊर्जा निकलती है, कि बीज मंत्रों से ज्यादा ऊर्जा निकलती है, कि उद्गीत से ज्यादा ऊर्जा निकलती है, प्रैक्टिस करके देख लो, पता चल जाएगा। अभ्यास करके खुद देख लो, पता चल जाएगा। 108 बार उद्गीत करोगे तो शरीर की क्या हालत होगी, मन की क्या स्थिति होगी, और रोम रोम के अंदर कैसा कंपन भरेगा, खुद करके देख लो। और गायत्री मंत्र खुद करके देख लो, और महामृत्युंजय खुद जप के देख लो, पता चल जाएगा। ये विज्ञान है।
अगर बहुत सारे अक्षर हैं, बहुत सारे शब्द हैं, तो वहां ऊर्जा उतनी तीव्र गति से एकाग्र नहीं होने वाली, उतनी तीव्र गति से एकाग्र नहीं होने वाली ऊर्जा वहां पर, क्योंकि वहां बिखराव ज्यादा मिलेगा। बहुत अधिक अक्षर होने के कारण, बहुत अधिक शब्द होने के कारण क्या मिलेगा? बिखराव ज्यादा मिलेगा। और मात्र एक ही स्वर है, मात्र एक ही स्वर का आप उच्चारण किए जा रहे हैं, तो फिर वहां पर जो है एकाग्रता बहुत तीव्रता से बननी शुरू हो जाएगी, और उसका प्रभाव, उस गुंजन का प्रभाव, उस गूंज का प्रभाव आपको अपने रोम रोम में आप अनुभव कर पाएंगे। आप खुद इसको करके देख सकते हैं। आप कोई मंत्र ले लीजिए, उसको 108 बार जप लीजिए और उद्गीत 108 बार करके देख लीजिए, दोनों का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। दोनों का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। यह प्रयोग का विषय है, यह प्रयोग का विषय है। जितनी एकाग्रता आपको उद्गीत करते हुए बन जाएगी, उतनी एकाग्रता बहुत अक्षरों वाले मंत्रों में नहीं बनेगी। यह मंत्र का एक विज्ञान इस प्रकार से काम करता है। और ठीक उसी तरह से जब आप प्रणव करते हैं, जो कि अजपा है, प्रणव अजपा है, शब्दों से परे है, उच्चारण से परे है, उसका उच्चारण नहीं होता। वह शब्द ब्रह्म, ना उसका उच्चारण होता है, ना वो लिखा जाता है। ठीक है, ना कोई उसे जिह्वा स्पर्श नहीं कर सकती उस शब्द को। तो जो अगर प्रणव का अभ्यास शुरू हो जाए सही तरीके से, तो फिर उससे जो ऊर्जा एकाग्र होती है वह अद्भुत होती है, वह और भी अधिक शक्तिशाली होती है, और भी अधिक प्रभावशाली होती है। तो महत्व है कि आप इस विज्ञान को समझिए, मंत्रों के इस विज्ञान को समझिए कि कैसे मंत्र शक्ति काम करती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जिसने ओंकार को सिद्ध कर लिया, जिसने उद्गीत को सिद्ध कर लिया, उसके लिए अन्य किसी मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र ओम कहकर, यह छांदोग्य उपनिषद इसका प्रमाण है। इसका प्रमाण क्या है? छांदोग्य उपनिषद। इस पर चर्चा पहले हो भी चुकी है। जिसने उद्गीत को सिद्ध कर लिया, उसे किसी भी मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वह मात्र हर मंत्र के पहले ओम कहकर जिस भी मंत्र का जाप करेगा, वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए हर मंत्र के पूर्व पहले ओंकार के जप का विधान बनाया गया। ओंकार के जप का विधान बनाया गया। पहले आप ओम कहिए, ओम कहने के बाद मंत्र को पूरा पढ़िए। तो जिसने उद्गीत सिद्ध कर लिया, गायत्री मंत्र का जो पहला अक्षर है ओम, ओम भूर्भुवः स्वः, आप बस ओम को ही सिद्ध कर लो। गायत्री मंत्र बाकी का जो है अपने आप सिद्ध हो गया। ठीक है, आप जो है बस ओंकार को ही सिद्ध कर लो अच्छे से, बाकी अपने आप सब सिद्ध हो गया, ऐसा समझना चाहिए। और समझने वाली बात नहीं है, यह खुद प्रयोग कर देखने वाली बात है। आप खुद प्रयोग कर देखें और जानें कि 108 बार आप उद्गीत का जप करें और 108 बार किसी अन्य मंत्र का जप करें, चाहे गायत्री मंत्र हो, चाहे द्वादश हो, चाहे महामृत्युंजय हो, जो भी हो। ठीक है, तो मंत्र विज्ञान में यह बातें काम करेंगी कि मंत्र के अंदर स्वर कितने हैं, मंत्र के अंदर व्यंजन कितने हैं, मंत्र के अंदर कितने अक्षर हैं। ठीक है, उनका उच्चारण कैसा हो रहा है। अगर उच्चारणों के अंत में स्वर ज्यादा आ रहे हैं, तो मंत्र वो ज्यादा एकाग्र करता है। अगर मंत्र में अक्षर कम है, 3 ही अक्षर है, 2 ही अक्षर है, 1 ही अक्षर है, और वो भी मात्र स्वर है, व्यंजन कोई है ही नहीं, मात्र स्वर है। जैसे ओम में जब आप ओम उद्गीत करते हैं तो मात्र स्वर है। ठीक है, इसमें कोई व्यंजन रहता नहीं है। तो इसीलिए 3 प्रकार के स्वर ओंकार ध्वनि में होते हैं, अ, उ, म। तो जब यह स्वर इनका जब वो होता है, इनकी जब साधना होती है, तो अत्यधिक ऊर्जा, हिंकार का आप जप कर लें, कुछ नहीं, बस बैठ जाए, नासिका से की ध्वनि, भंवरे जैसी आवाज निकालें आप, बहुत शक्तिशाली जप है वो। कोई मंत्र आप 108 बार जप लेंगे, लेकिन इसको 108 बार करने में हालत खराब हो जाती है लोगों की। ठीक है, थोड़ा कठिन है। इसीलिए बड़े बड़े मंत्रों के जाप से पहले प्रारंभ करना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए, बिगिनिंग ऑफ दी साधना। जो बिगिनिंग थी उसको आपने एंड करके दिखा दिया, आपने बता दिया अपने चेलों को, बस यही खत्म सब कुछ, अब इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। संस्थाओं ने अपने चेलों को सिखाया कि हमने जो बता दिया और हमने जो सिखा दिया वही सब कुछ है।
उससे आगे और कुछ सीखना और जानना नहीं चाहिए। कुछ इस तरह का प्रचार कर दिया और फिर उससे संस्थानवाद, संप्रदायवाद, एक तरह का नया संप्रदायवाद शुरू हो गया। ठीक? तो इस तरह से बातों को समझना चाहिए। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तब तक यह विज्ञान भी सही से, मंत्र विज्ञान भी सही से समझ में नहीं आएगा। ठीक? तो इसीलिए मंत्रों की साधना, मंत्रों में शक्ति है, ऊर्जा होती है, ऊर्जा बनती है उनमें और ऊर्ध्वगामी हो जाती है। हमारी जो चेतना है, हमारी जो ऊर्जा है, वह सब कुछ ऊर्ध्वगामी हो जाती है। निश्चय ही उसके अंदर बहुत शक्ति पैदा होती है, बहुत सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। अभ्यास का विषय है, आपने किस पर अभ्यास किया है और किस में भावना टिका के रखी हुई है। तो जब भावना टिका के हम किसी में रख लेते हैं तो फिर उससे आगे हम बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते, कुछ जानने की कोशिश ही नहीं करते। तो मंत्रों से ऊर्जा निकलती है, यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस यहां पर एक समझ लीजिए कि एक तरह का लोकोक्ति की तरह हो चुका है। रॉकेट साइंस भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आदमी समझ ही लेता है उसको भी। तो यहां पर कहने का मतलब कि कोई ऐसी कठिन बात नहीं है समझने में कि ऊर्जा, जब आप बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि मैग्नीफाइंग ग्लास से जब सूर्य की किरणें निकलती हैं, क्रॉस करती हैं, तो वो फोकस हो जाती हैं और उनके अंदर इतनी ऊर्जा पैदा होती है कि वो आग लगा देती हैं। वो आग लगा देती है। वैसे ही जब हम फोकस करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और जब सही से हमारे मस्तिष्क के दोनों भाग जब मंत्र जाप में लग जाते हैं, नहीं तो हाँ, मन में तो कबीर साहब की एक कहानी आती है कि कर में तो माला फिरे, मन फिरे मन जो है दसों दिशाओं में घूमता रहता है और हाथ में माला चलती रहती है। मन का, अब ये तो कबीर साहब ने लिख दिया, एक व्यंग कर दिया, लेकिन यह एक विज्ञान है। हमारे पास दो दिमाग है। ये आपके साथ नहीं, ज्यादातर लोगों के साथ होता है। किसी एक दो व्यक्ति के साथ नहीं, ज्यादातर लोगों के साथ होता है कि इधर मंत्र जाप कर रहे हैं और उधर दिमाग कहीं और सोच रहा है। मंत्र जाप भी चल रहा है और दिमाग का इधर उधर भागना, मन का इधर उधर भागना भी चल रहा है, साथ में दोनों चल रहे हैं। साधना करने बैठे थे, एकाग्र करने के लिए, विचारों का निरोध करने के लिए, चित्तवृत्ति का निरोध करने के लिए हम बैठ के साधना करने, लेकिन चारों तरफ से विचारों का बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, जैसे कि अनेकों विचार आ रहे हैं। ऐसे ऐसे सोच, ऐसे ऐसे विचार जो सामान्यतः नहीं आते, वो आपको ध्यान में साधना करते समय आ जाएंगे। जो सामान्यतः नहीं आते वो साधना करते समय आ जाएंगे, ऐसी स्थिति बन जाएगी। ठीक है? तो ये इसको समझना है। यह ठीक है, कबीर साहब ने अपने वानियों में या दोहों में व्यंग किया होगा, लेकिन यह तो एक साइकोलॉजिकल साइंस है, विज्ञान है, होता है, सबके साथ होता है। ऋषि मुनियों ने भी इस संघर्ष से गुजरे और हमें भी। जब अर्जुन कह रहा है कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहे मन्ये वायोरीव सुदुष्करम, यह मन अत्यंत चंचल है, अति चंचल है यह मन, और यह मन वायु के समान दुष्कर है, इसका निग्रह प्रमाथि है, बलवान है। श्री कृष्ण कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन की मन बहुत चंचल है। असंशयम मना महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, मन का जो निग्रह है वो दुष्कर है, इसमें कोई संशय नहीं है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से ही यह सिद्ध होता है, मन की स्थिति सिद्ध बनती है, मन की स्थिति सुधर जाती है, एकाग्रता आ जाती है। तो इसी प्रकार से जब हम सही विधि से, सही तरीके से मंत्र जाप करेंगे तो उससे भी एकाग्रता बनती है। प्रारंभिक साधकों के लिए, जिनको अव्यक्त साधना नहीं पता, जिनको प्रणव साधना का ज्ञान नहीं है, नहीं जानते और वहां तक नहीं पहुंचे हैं, उनको मंत्र जाप करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, करना ही चाहिए। और ध्यान योग के कोर्स में जो लोग ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करते हैं, उनको भी मंत्र जाप के बारे में बताया जाता है, क्योंकि प्रारंभिक साधनाओं में इसका बहुत महत्व है। इसीलिए कहा गया उत्तमो ब्रह्म सद्भावो ध्यान भवस्तु मध्यमा स्तुतिर जपो अधमो भावो बहि पूजा अधमाधमा, कि बाहरी पूजा अधम से अधम, स्तुति और मंत्र जाप अधम, और ध्यान मध्यम, और उत्तम है ब्रह्म का सद्भाव, साक्षी भाव, और ब्रह्म का सद्भाव होना ही उत्तम है। जबरदस्ती का विषय नहीं है, यह अभ्यास करते हुए ही आता है। जो ध्यान साधना का अभ्यास करेंगे उन्हीं के अंदर सही तरीके से साक्षी भाव आ पाता है। नहीं तो जबरदस्ती, कुछ लोग कहते हैं मैं साक्षी भाव का अभ्यास करता हूं, साक्षी भाव बना के रखता हूं, कोई ये बना के रखने वाली चीज नहीं है।
जब आप ध्यान करेंगे, जब सही तरीके से ध्यान योग होगा, तो साक्षी भाव अपने आप आ जाता है, प्रैक्टिकल रूप में भी आ जाता है। ठीक है? तो इन सब बातों को समझने की आवश्यकता है और मंत्र विज्ञान को समझने की आवश्यकता है। मंत्र जाप करके खुद देखने की आवश्यकता है। तो यही एक विषय था, इस पर चर्चा करनी थी। किसी का बहुत ही करुण आग्रह था कि आप इस पर थोड़ी चर्चा करके समझाएँ कि क्या अमेरिका के वैज्ञानिकों ने अगर ये सिद्ध किया है कि गायत्री मंत्र से ऊर्जा निकलती है, तो क्या नवार्ण मंत्र का जाप बंद कर दें? महामृत्युंजय का जाप बंद कर दें? क्या उद्गीत का जाप बंद कर दें? तो उनका यह प्रश्न था और उनके कोई दूसरे मित्र या जो भी कहिए, वो अब मान लीजिए कि हनुमान चालीसा एक लड़की पढ़ रही थी, उसका ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ। तो वहाँ पर कौन-सा विज्ञान काम कर रहा था? डॉक्टर ने बताया कि वास्तव में एक पॉजिटिविटी आ गई, एक पॉजिटिव एनर्जी चारों तरफ फैल गई और उसका पूरा ध्यान एक सकारात्मक विषय में लगा रहा और हम ऑपरेशन करते रहे, पता भी नहीं चला। ठीक है? और ऑपरेशन सफल भी हो गया। तो ये सकारात्मकता फैलाने वाली बात है। सकारात्मक ऊर्जा को प्रसारित करने वाली बात है, फैलाने वाली बात है। हमारा जो ब्रेन है, वह एक समझ लीजिए कि ट्रांसमीटर की तरह काम करना शुरू कर देता है। ठीक है? वह अपने अंदर से वेव्स निकालता है। जैसा हम चिंतन करते हैं, उसी तरह की तरंगों को वो फैलाता है। इसीलिए जब हम मंत्रों का जाप करते हैं, तो सकारात्मक तरंगें ही चारों ओर फैलती हैं। तो यह सब चीज़ें एक मनोविज्ञान के साथ और एक ऊर्जा का प्रवाह है, उसी के साथ उसी का विज्ञान है। यह ऊर्जा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, मनोविज्ञान है। मंत्र का जाप, इसे समझना चाहिए और समझकर इसका अभ्यास करना चाहिए। भ्रम नहीं रखना चाहिए कि ऐसा करेंगे तभी ऐसा है और वैसे में नहीं है। तो इस तरह की कोई भावना नहीं रखनी चाहिए। हमारे भाषा में, हमारी संस्कृत भाषा में, हमारे वेदों में बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनकी बहुत शक्तिशाली संरचना है। शक्तिशाली संरचना है, उनका जप करने से, उनका ध्यान करने से, उनका अभ्यास करने से निश्चय ही हमारे अंदर परिवर्तन आता है और हम ऊर्जावान बनते हैं, बुद्धिमान भी बनते हैं, ओजस्वी बनते हैं, हमारी वाणी में ओज आता है। अगर संस्कृत का सही उच्चारण, वैदिक संस्कृत का उच्चारण कोई करे, सीखे, जाने, रुद्री पाठ जो यजुर्वेदीय रुद्री पाठ आदि होता है, अगर आप उसको करते हैं, जानते हैं और संस्कृत का सही उच्चारण करते हैं, तो बहुत सारी वाक् संबंधी जो दोष है वो खत्म हो जाते हैं। किसी को हकलाने की आदत है, किसी की आवाज़ बहुत पतली है या किसी की आवाज़ में कुछ त्रुटि है, तो अगर सही से अगर वह मंत्रों का उच्चारण करता है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता है, तो उसकी वाणी में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, उसके मस्तिष्क में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। जो मंद बुद्धि होते हैं, कई बार बीमारी की हल्के-फुल्के मंद बुद्धि होना एक अलग बात है, कई बार बीमारी के रूप में होते हैं। जैसे कि कई ऐसा देखा गया है कि उम्र हो गई है 20 साल की, लेकिन जो दिमाग है, वो 5 साल के बच्चे की तरह काम करता है। ऐसे तो फिर उन्हें हम मनोरोगी कह देते हैं। हम उन्हें मानसिक रूप से रोगी मानते हैं, बीमार मानते हैं। अगर ऐसे लोगों को भी जो अपनी बुद्धि से, अपनी अवस्था से कमज़ोर हैं, अगर उन्हें मंत्र उच्चारण कराया जाए और मंत्र उन्हें सुनाया जाए, अगर उन्हें बार-बार नवार्ण मंत्र ही सुनाया जाए या गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय बार-बार सुनाया जाए, रिपीटेडली सुनाया जाए, तो उसका प्रभाव सकारात्मक रूप से उनके दिमाग पे पड़ने लग जाता है। ठीक है? और उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आने लग जाता है। ये मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। ऐसे केस देखे हैं, जहाँ पर वैदिक मंत्रों के को सुनकर और उनके उच्चारण से जो मंदबुद्धि थे या बहुत ही उम्र के हिसाब से उनका दिमाग उस ढंग से काम नहीं करता था, काफ़ी नीचे काम करता था, उनमें काफ़ी सुधार आ गया। काफ़ी सुधार आ गया। तो निश्चय ही मंत्रों के अंदर बहुत अद्भुत शक्तियाँ हैं, लेकिन इसको सांप्रदायिक विषय नहीं बनाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि फलाने मंत्र में ही शक्ति है, बाकी मंत्रों में कोई शक्ति नहीं है। या फिर तो मंत्रों की शक्ति के पीछे जो चीज़ काम करती है, वह यह विज्ञान काम करता है। मंत्र कितना बड़ा है, उसके अक्षर कितने हैं, उसमें स्वर कितने हैं, उसमें व्यंजन कितने हैं, ठीक है?
अगर मात्र उसमें स्वर है तो वो और भी अच्छा होगा, वो ज़्यादा एकाग्र करेगा। ठीक? तो ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो मंत्र विज्ञान को समझिए। यहाँ पर मैंने यह वीडियो किसी मंत्र के प्रचार के लिए नहीं, बल्कि मंत्र विज्ञान को समझाने के लिए और जप के विज्ञान को, एकाग्रता के विज्ञान को समझाने के लिए। तो मंत्र जो है वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूर्य की किरणों को इकट्ठा कर कर एक बिंदु पर फोकस कर देता है और वहां पर बहुत भारी ऊर्जा प्रकट हो जाती है, आग लग जाती है वहां पर। मैग्नीफाइंग ग्लास जो है सूर्य की किरणों को इकट्ठा कर कर एक बिंदु पर फोकस करेगा तो वहां पर अग्नि प्रकट हो जाएगी। वैसे ही हमारा जो मंत्र है, मंत्र क्या करता है? मनोत्रायती इति मंत्र। मंत्र जो है मन की ऊर्जा को एकाग्र कर देता है। मंत्र जो है वह मन की ऊर्जा को एकाग्र कर देता है। तो मंत्र जो है मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। मंत्र कैसे काम करता है? मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। मंत्र नहीं, मंत्र का जप। मंत्र का जाप जो है वह मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। ठीक, यह बात समझ लेनी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ अब इस चर्चा को यहां विराम देंगे और आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे कि आप क्या कमेंट्स कर रहे हैं, आप क्या लिख रहे हैं, उसको समझने का जो अगर उसमें कुछ बोलने बताने लायक होगा तो उस पर चर्चा की जाएगी। मफत लाल पटेल जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। हरिमोहन गुप्ता जी, पृथ्वी का सबसे ताकतवर और भारी प्राणी गज है, फिर गज और ग्रह का युद्ध कैसे संभव है? इसमें संशय है, गज को बचाने हरि कैसे आ सकते हैं, कृपया समझाएं। गुप्ता जी आप खुद ही अनुसंधान कीजिए कि पृथ्वी का सबसे भारी प्राणी गज है। कैसे गज है? क्या आपने ग्रह को नहीं देखा कभी? नहीं देखा तो चिड़ियाघर चले जाइए और चिड़ियाघर में जरा देखिए मगरमच्छ कितने बड़े बड़े होते हैं, घड़ियाल कितने बड़े बड़े होते हैं। क्या वो हाथी के पैर पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते हैं? ठीक है गुप्ता जी, आपके इस प्रश्न से यह लग रहा है कि मात्र प्रश्न करना है, विचार नहीं करना है। आप खुद ही विचार कर लीजिए, आप खुद ही सोचिए, क्या गज वास्तव में पृथ्वी का सबसे भारी प्राणी है? क्या गज वास्तव में सबसे पृथ्वी का भारी प्राणी है? क्षमा करें गुप्ता जी, ये प्रश्न का उत्तर देने लायक नहीं है। तो इसीलिए अगर ऐसे प्रश्न रहेंगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा। मुझे नहीं लगता कि अगर अरे भाई इतना बड़ा व्हेल प्राणी है, व्हेल मछली है और ना जाने हाथी से बड़े-बड़े और कितने जीव हैं। कितने ऐसे सर्प हैं, एनाकोंडा नामक सांप है और ना जाने कितने, उसके सामने हाथी का वजन कम हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। ठीक है? तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको इस बात का ज्ञान नहीं है। मगरमच्छ की साइज़ कितनी होती है, मगरमच्छ का वज़न कितना होता है, कितना भारी भरकम मगरमच्छ एक होता है, ग्राह जिसे कहा जा रहा है। घड़ियाल जाकर चिड़ियाघर में आप घूमिए, आपको उसका आकार देखकर पता चल जाएगा कि वो हाथी के पैर को पकड़ सकता है कि नहीं पकड़ सकता है। तो व्यर्थ का प्रश्न है ये। स्थूल जगत है, सूक्ष्म जगत है, मैंने कारण जगत के बारे में सुना है। कृपया उसके बारे में नहीं पता उसके बारे में कुछ। जगत नारायण जी, सविता नायक जी, सविता नायक, राजू पाल जी, मिथिलेश सिंह जी, स्मृति रस्तोगी जी, किशन जी ने जो अव्यक्त से अव्यक्त कहा है, क्या यह कारण जगत है? जी नहीं, वो परम धाम है, बताया उन्होंने, परम धाम है। विंदेश्वरी मिश्रा जी, मानसिक साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। बहुत अभिनंदन है आपका मिश्रा जी। गंभीर शाह जी, अर्जन चौहान जी, शर्मानंद पंडित, सूरम पट्याल, बहुत शांति का अनुभव हो रहा है, अच्छी बात है। गणेश पवार जी, अनिल कुमार, शंकर प्रसाद, दिनेश महाराज, आमश्री, राम निवास मीना, कार्तिक बेदी, मंत्रों को कैसे जपा जाए कि उनकी देवी देवता की कृपा प्राप्त हो? मंत्रों के जाप के साथ उनकी देवी देवता का भी ध्यान हो तो और अच्छी बात है, नहीं तो मंत्र का ही ध्यान हो। आप सिर्फ मंत्र जपते हैं और दूसरा दिमाग इधर उधर भागता रहता है। मंत्र के द्वारा चक्र भी बैलेंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। माधुरी कोल्हे जी, बलदाऊ नाथ योगी, भूप सिंह खीचर, पूनम सेठी, रमेश पेशवानी, आकाश वदर,
इच्छा कौन पूरी करता है? कर्म पूरी करते हैं। हमारी इच्छा हम स्वयं ही पूरी करते हैं और हमारे साथ हमारे देवता पूरी करते हैं। किरीट शाह, विक्रम सिंह जी, उषा श्रीवास्तव जी, बलवंत सिंह गोहिल, राकेश मराठे जी। कौन सा ही मंत्र सिद्ध करने के लिए विधिवत विधि क्या है? कौन सा मंत्र? मंत्रों को सिद्ध करने की विधियां होती हैं, ठीक है, तो वो वैसे यहाँ पर हमने ये चर्चा नहीं की है, मंत्र विज्ञान पे चर्चा की है। कुलदीप मिश्रा, आकाश वदर जी, योगेंद्र पंडित, रचना आर के, राकेश मराठे। सतीश कुमार, रतन सिंह, परिणीति सिंह, विनोद कुमार सूद, शिवम भट्ट, सागर बदगुजार। अगर दिया जलाते समय देवी माता की फोटो जल जाए तो क्या संकेत होता है? कोई संकेत नहीं होता है। फोटो जल गया इसका मतलब संकेत है कि नया फोटो ले आइए, उसकी स्थापना कीजिए, उसकी शुद्धि कीजिए और पूजा कीजिए। दशरथ पटेल जी, प्रशांत सेठ। किस व्यक्ति को कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए? क्या मंत्र जाप से पापों का क्षय होता है? मंत्र जाप से एकाग्रता बनती है, ठीक ना? मंत्र जाप से मन पे नियंत्रण होता है। मंत्र जाप से मन एकाग्र होता है, साधना होती है और मन व्यर्थ के विचारों में इधर उधर से बचता है तो निश्चय ही थोड़ा पापों का भी क्षय हो जाएगा। सरोज कृष्णानी जी, प्रशांत सेठ। विधि में त्रुटि, मंत्र उच्चारण अथवा विधि में त्रुटि होने पर अनिष्ट की संभावना भी होती है। ऐसा कोई अनिष्ट नहीं, जो अनिष्ट होना था वही अनिष्ट होता है। मंत्र जाप अगर सही से हो जाए तो हो सकता है कि उस अनिष्ट में कमी आ जाए, लेकिन जो अनिष्ट कर्म से आना था वो जरूर आ जाएगा अगर मंत्र में त्रुटि होती है या सही से जो होना है नहीं हुआ। स्मिता सावंत जी, दिनेश महाराज आमसरी, ए आर भिखू कुचाड़िया, आकाश वदर। मंत्र की शक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं? ओम प्रकाश। मंत्र पहले सिद्ध हो तो उसकी शक्ति का प्रयोग होगा। मंत्रों की शक्ति का प्रयोग जब आप किसी मंत्र को बहुत जप कर उसको सिद्ध कर लेते हैं, 1.25 लाख बार जपते हैं, 50,000 बार जपते हैं लोग, 10,000 बार जपते हैं, 40,000 बार जपते हैं, तो ऐसे जप कर जब उसे परिपक्व कर लेते हैं तो एक बार या 2 बार कहने मात्र से ही उसकी जो ऊर्जा है बहुत तीव्रता से एकाग्र होने लग जाती है, ठीक है? फिर वो ऊर्जा काम करती है। ठीक। मैं भी 10 ओम प्रकाश जी 10 सालों से गायत्री मंत्र जप रहा हूँ। मैंने भी 50 लाख गायत्री मंत्र जप कर लिए होंगे। अच्छी बात है। मंत्रों अपने विश्वास के अनुसार काम करता है, कर्मों के अनुसार काम करता है, ऐसा अभ्यास पर निर्भर करता है। विश्वास और अभ्यास दोनों पर निर्भर करता है। कर्म तो इनसे ऊपर है, कर्म का फल तो आएगा। हाँ, मंत्र जाप से यह ज़रूर हो सकता है कि बहुत बड़ा-बड़ा दुःख जीवन में आए और उसका असर ना हो। यह साधना पे निर्भर करता है। मंत्र एक साधना का अंग है। मंत्र जाप करना संपूर्ण साधना नहीं बल्कि साधना का एक अंग है। मंत्र से निमंत्र, जपा से अजपा अवस्था में जाना होता है। भीमराव माने, आपका विश्लेषण बहुत सुंदर, ठीक है। पक्षवाणी से है, गंगा की तरह बहता है। बहुत अभिनंदन आपका भीमराव माने जी। विजय मंडल, रजनेश बर्फानी, जयंती भाई पटेल, बजरंग शर्मा, विजय मंडल, अजीत अपराजित, धर्मेंद्र शर्मा। नवार्ण मंत्र का सही उच्चारण क्या है? किसी अक्षर के ऊपर बिंदी हो तो उसको कैसे उच्चारण करें? उसका उच्चारण अंक की मात्रा के साथ करते हैं, ठीक है। नवार्ण मंत्र आप जानना चाहते हैं तो चैनल के ऊपर नवार्ण मंत्र है। नवार्ण मंत्र का वीडियो है चैनल के ऊपर, आपको मिल जाएगा। आप नवार्ण मंत्र सर्च कर लें यूट्यूब में जाकर, साथ में लिख दे दिव्य सृजन, नवार्ण मंत्र दिव्य सृजन आप लिख दीजिए, आपको मंत्र मिल जाएगा। द रियल फैक्ट्स, जयराम जी। गायत्री मंत्र महामृत्युंजय जाप का मंत्र मुझे कोरोना वायरस से बचाने में बहुत फायदा किया और मेरी जान बचाने में बहुत मदद की। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही बात है। किसी किसी जगह किसी अक्षर के ऊपर बिंदी होती है, वहां म पढ़ें या ग पढ़ें, म पढ़ें या ग पढ़ें, म ही पढ़ते हैं जी। अगर वो अंत में है तो अंग की मात्रा होती है ना, अंग की मात्रा होती है, वो क्या होती है? अंग की। तो जब अंग की मात्रा होती है तो हल्का सा अगर अंत में आता है, जैसे कि
आपका बहुत सारे मंत्र होते हैं, उसमें न जैसा उच्चारण आता है बिंदी के ऊपर, और अंत में अगर पढ़ता है तो उसमें ग जैसा उच्चारण भी आता है। जैसा आता है, ग नहीं होता, वो ग नहीं पढ़ना होता। ठीक है, यह एक ऐसा विषय है। ठीक है, तो इसीलिए ग नहीं पढ़ना होता, म का उच्चारण आता है। ठीक ना, न और म, ग का उच्चारण नहीं आता, न और म का आता है। पंकज सोनी जी, चंद्रा ग्रह का बल कमजोर हो, उसका उपाय और मंत्र क्या है? शिव उपासना कीजिए। मिस्टर अवनीश, कृपया वैदिक मंत्रों को उच्चारित करने का संक्षेप में बताएं। वैदिक मंत्रों का उच्चारित करने का संक्षेप में क्या, बता तो दिए, इतनी बड़ी चर्चा क्या थी। हाँ, उनका विधि क्या है तो वो सीखना पड़ेगा, और वो संक्षेप का विषय नहीं है, वह संक्षेप का विषय नहीं है, वह सीखना पड़ेगा सही विधि से, तभी हो पाएगा। संक्षेप में त्रुटि हो जाएगी, और त्रुटि हो जाएगी तो फिर उसका जो लाभ मिलना है आप लाभ उठा नहीं पाएंगे। जब त्रुटि ही होगी तो लाभ कहाँ से मिलेगा? जयप्रकाश यादव, जितने भी मंत्र हैं कैसे उत्पन्न हुए, इनके आधार क्या है? इनके आधार मंत्र विज्ञान है, भाषा विज्ञान है। ठीक है, ऋषि मुनियों की खोज है, स्वर का खोज है, उन्होंने स्वरों की खोज की है, और फिर उस पर आधारित मंत्रों का निर्माण किया है, भाषा का निर्माण किया है। ठीक है जी, तो ये है उसका आधार, हमारे वेद हैं। सनातन धर्म में चमत्कार अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है, सब कुछ विज्ञान पर है। वाकई ऐसे मंदिर हैं, यहाँ पर मनुष्यों को बहुत अधिक लाभ होता है जी। मैग्नीफाइंग ग्लास मन की ऊर्जा के कंसंट्रेशन के लिए जप है। जी हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास एक तरह का मंत्र जप है। वैद्यनाथ मारंडे जी, हरिओम जी, वैजनाथ कुशवाहा, सत सत नमानी आपको। आकाश वदर जी, प्रशांत सेठ, पंकज सोनी, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। ठीक है, जुड़े रहें, बने रहें, और इसी प्रकार से लाभ उठाते रहें। तो चलिए, अभी हम विराम देंगे आज की इस चर्चा को, कल फिर मिलेंगे। ध्यान योग, इस विषय को, मंत्र जाप से क्या परिवर्तन आता है, और मंत्र जाप हमें, ध्यान का कौन सा अंग है ये, तो ध्यान योग के कोर्स में भी मंत्र जाप के बारे में बताया जाता है। जिन लोगों ने ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर रखा है, अभी 14 दिसंबर से जो शुरू हुआ, ज्वाइन कर रखा है, वो भली भांति मंत्र जाप के बारे में भी उनको बताया जाता है, और बहुत सारे अभ्यास बताए जाते हैं। बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं इन सब का विज्ञान, मंत्र जाप का, ध्यान का, योग का, समझना चाहते हैं, प्रैक्टिकल वे में जानना चाहते हैं, लाभ उठाना चाहते हैं, तो ध्यान योग का कोर्स कीजिए, जो 29 तारीख से शुरू होने वाला है, 29 से। अगर आपको करना है ध्यान योग के कोर्स के लिए, तो आप संपर्क करिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, और जानकारी ले लीजिए कि हमें ध्यान योग करना है। ठीक, और क्या ध्यान योग के लिए हम कैसे ज्वाइन करेंगे, किस तरह से, सशुल्क है, यह निःशुल्क कार्यक्रम नहीं है। यह कोर्स 1 महीने का सशुल्क होता है, तो आप जरूर इसको ज्वाइन कर कर इसका लाभ उठाने का प्रयास करें। ठीक, तो ध्यान योग का इस नंबर पर आप जो है इसको चले और करें। ठीक, तो चलिए, तो इसी के साथ विचारों को हम विराम देंगे। आकाश यादव जी पूछ रहे हैं, हमारी प्रार्थना प्रकृति पूरी करती है या ईश्वर पूरी करती है? वो हमारी भाव शक्ति पूरी करती है, और भाव शक्ति प्रकृति रूपा ही है। ठीक है, यह एक विषय है जो एक वाक्य में तो नहीं, लेकिन भविष्य में कभी इस पर चर्चा लाएंगे कि हमारी प्रार्थना प्रकृति पूरी करती है या ईश्वर पूरी करता है। इस पर कभी और चर्चा जरूर होगी। ठीक है, तो चलिए, इसी के साथ हम विराम देंगे आज के इस कार्यक्रम को, और चर्चा में लेंगे बहुत सारे विषय। तो बार बार जन्म क्यों होता है? कर्म संस्कारों के कारण। जब तक कर्म संस्कार हैं, उनका निरोध नहीं होगा, तब तक बार बार जन्म होता ही रहेगा। ठीक, तो विराम देते हैं इसी के साथ, कल मिलेंगे 9 बजे फिर एक लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जुड़े रहें, बने रहें, और लाभ उठाते रहें।